हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ फिर से। और आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ आज, मेरा थंबनेल देख के। तो दोस्तों, आज मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में आपको बताऊँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो अभी मेरा 8 मंथ चल रहा है, मतलब अभी 8 मंथ रनिंग पे है। तो शुरू से लेके अभी तक का कैसा था, क्या क्या हुआ, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग बनाया भी नहीं है और बहुत गैप हो जाता है आजकल, व्लॉग बना भी नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनको पता होगा कि कितनी सारी चीज़ें होती है, एडजस्ट करना मुश्किल होता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि काफ़ी लोग मेरे से कह भी रहे थे कि व्लॉग बनाया कर डेली, कंटेंट भी है तेरे पास। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बना ही लेती हूँ व्लॉग। और मैं आप सभी लोगों को शुरू से बताऊंगी, स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जो भी मेरे साथ हुआ। काफ़ी फ़नी चीज़ें भी हो रखी है स्टार्टिंग में, क्योंकि 2 मंथ्स तक तो मेरे को खुद पता नहीं चला करके, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरे पीरियड्स लेट आ रहे हैं। तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रही थी। तो मैंने कुछ ऐसा मतलब चेक वेक भी नहीं किया था, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था। तो मतलब बेबी का कोई प्लान नहीं था, तो मैंने ये सब सोचा भी नहीं था कि फिर भगवान की मर्ज़ी है दोस्तों। अगर मैं तो यही कहूँगी कि मतलब अगर आपका बेबी कंसीव हो जाता है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब चाहे जो भी सिचुएशन हो। क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन आई है ऐसी। क्योंकि हम लोग पहले, मेरे हस्बैंड और मैं गुड़गांव में रहते थे, वहाँ हमारा पूरा सेटअप था। और वहाँ से मतलब दोनों हम जॉब करते थे। फिर वहाँ से हम दोनों चले गए थे अपने घर गांव। और वहाँ पे हम, मेरी जो सास है वो भी अकेली रहती थी और काफ़ी एज भी हो गई है उनकी। तो हमने सोचा चलो उनका भी साथ हो जाएगा। तो हमने पूरा शिफ्ट कर लिया था वहाँ, और हमने अपनी शॉप भी ओपन कर ली थी। मैंने आपको दिखाया होगा शॉप का अपने मतलब व्लॉग पे, पहले पुराने व्लॉग पे। तो दोस्तों क्या हुआ कि अभी हमारा वैसे कुछ प्लान था नहीं ऐसे मतलब बेबी का। तो हमने सोचा था कि हम अपना खुद का कुछ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। तो मतलब हमारी कोई मर्ज़ी चलती नहीं है उसमें। तो क्या हुआ कि 1 से 1.5 महीना ही हो रखा था, मतलब हमारी शॉप ओपन हुए। मतलब हमने नया नया सेटअप किया था और काफ़ी मेहनत की थी हमने। पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं गए हम लोग सामान का अरेंज करने के लिए, और मतलब बहुत जगह गए हम लोग, सब कुछ किया हमने। फिर लास्ट में ऐसा हुआ। बट चलाने के लिए मैं ऐसे में चला सकती थी अगर वहाँ पे फैसिलिटी होती सारी। तो वहाँ पे क्या था देवप्रयाग में कि हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे, और एक था भी तो मतलब काफ़ी दूर था घर से। और वहाँ पे गाड़ियों की भी कोई सुविधा नहीं थी कि गाड़ी मतलब जैसे अगर कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो गाड़ी से हम किसी टाइम भी जा सकें। और जो मेरी शॉप थी मेरे घर से काफ़ी दूर थी दोस्तों, और मेरे को बाइक में भी ऊपर नीचे आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। जब मेरे को पता चला उसके बाद, तब तक मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब तब तक मेरे को, जब तक मेरे को पता नहीं था तब तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ना वोमिटिंग हुई ना कुछ। वैसे मुझे वोमिटिंग तो ज़्यादा हुई नहीं। ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं बताती हूँ कि उस टाइम पर क्या क्या हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग ये सब चीज़ें देखी हमने कि यार यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, कुछ मतलब फैसिलिटी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए अब। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो कोई नहीं। फिर मैं अपने मायके आ गई दोस्तों, पिथौरागढ़। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर है, काफ़ी सही है। और वो तो अपने दोबारा से अपनी जॉब पे चले गए थे। और शादी के बाद हमारा मतलब पहली बार था कि हम लोग अलग अलग जा रहे थे, वो गुड़गांव और मैं यहाँ पिथौरागढ़। शादी के बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा वो था मतलब हमारे लिए अलग होना, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की काफ़ी मतलब आदत हो गई थी एक दूसरे के साथ रहने की। क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे साथ में जाते थे, चाहे कुछ चीज़ लेने जाएँ, चाहे हम दुकान में कुछ भी लेने जाएँ, वहाँ तक भी हम साथ में ही जाते थे। तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हुआ मतलब अलग अलग ऐसे जाना, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर मजबूरी हो गई थी। तो इसलिए हम लोग आ गए। और दिल्ली नहीं जाने का रीज़न एक ये भी था कि मतलब वहाँ पे अभी आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पे। मतलब और क्या, एक ही रूम पे रहना मतलब, और बाहर नहीं निकलना, वॉक नहीं करना, मतलब काफ़ी परेशानी होती है वहाँ पे, एक रूम के अंदर रहना पड़ता है। और जब मेरे पास मतलब अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि मैं मतलब यहाँ मेरा मायका नहीं होता, तो फिर कैसे भी रहना पड़ता
क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन था तो इसलिए मैं यहाँ आ गई, ताकि बेबी हेल्दी पैदा हो और सब कुछ सही से हो। अब कुछ ही टाइम की बात है दोस्तों, अभी मेरा 8 मंथ चल रहा है। देखते देखते पता ही नहीं चला कब 8 मंथ हो गया, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है ना आजकल। सच में मेरे को तो नहीं पता चल रहा कि टाइम कब निकल गया। मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि मेरे को टाइम इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कब मतलब ये सब हुआ, कब मैं आई, कब 2025 से 2026 आ गया, और अब मतलब काफ़ी टाइम नज़दीक है मतलब बेबी आने के। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। चलो ये सारी बातें तो हो गई, अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा शुरू से लेके अभी तक। तो दोस्तों काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई, खाना नहीं खाया गया, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे को जब पता चला ना तो उसके बाद ही मेरे को 2 या 3 बार हुई थी वोमिटिंग, उसके बाद मेरे को नहीं हुई, मतलब कुछ भी ऐसा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब टाइम ज़्यादा बढ़ता गया तो मतलब मेरे बैक में प्रॉब्लम, पेट में, ये शायद सबको ही होता होगा। ये तो खैर अगर आपके मतलब आपके जब हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी के तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। बाकी तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, और वोमिटिंग भी नहीं हुई, और मतलब खाने पीने में भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाना है, वो खाना है। तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से खा लेती हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए, घर की बाहर की कुछ भी हो, मैं सारी चीज़ें खा लेती हूँ। तो आप लोग भी बताना, जो भी मतलब लेडीज़ जो भी प्रेग्नेंट है वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ क्या क्या होता है। तो दोस्तों मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं राइट साइड लेटी हूँ तो लेफ़्ट साइड लेटते लेटते अगला दिन आ जाता है। मतलब काफ़ी टाइम लगता है मुझे ऐसे इधर उधर करने में और उठने बैठने में। पता नहीं बाहर के लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं, मैं तो मतलब बैठ गई तो फिर उठने में भी मुझे टाइम लगता है। तो इसीलिए आजकल व्लॉग भी नहीं बना रही हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बनाना चाहिए वैसे, तो इसलिए कोशिश करते रहूँगी। और चलिए अब खाने का भी टाइम हो गया। आजकल हम लोग दोस्तों यहाँ पे पहाड़ों में ना मतलब बहुत मज़ा आता है, धूप में बैठ के खाने में कई मज़ा आता है। और पहाड़ों की ऑर्गेनिक चीज़ें मतलब राई, मूली, ये सब कुछ हो रखा है, गाजर वगैरह, तो काफ़ी इंजॉय करके खाते हैं हम लोग। तो दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। तो दोस्तों ये रहा मेरा खाना। चलो फटाफट से हम लोग खाना वाना खाते हैं और अपना ये खाना एंजॉय करते हैं पहाड़ों वाला। देखिए दोस्तों ये थी मेरी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करी है आज। और वैसे तो कोई दिक्कत होती नहीं है मुझे, मतलब व्लॉग बना सकती हूँ मैं, लेकिन मतलब थोड़ा मूड का इशू रहता है, थोड़ा मन नहीं करता, मतलब क्योंकि बहुत दिक्कतें आती है दोस्तों मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहती हूँ। भले ही मैं मतलब काफ़ी लेट बना रही हूँ व्लॉग, लेकिन प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। और जो भी लोग पहले मेरे वीडियो देखते थे तो अभी कंटिन्यू मेरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू अपना व्लॉग बनाऊँ और अपना कुछ भी मतलब डेली रूटीन या फिर फैमिली के साथ, क्योंकि अभी मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अभी बना सकती हूँ मैं, लेकिन कभी मन करता है कभी नहीं करता, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही रहता है। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपसे मैं डेली वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।